हेलो एवरीवन, आई एम रंजन कुमार कालिंदी। तो इसरो यूआरएससी के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। सारे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। ओके, अगर आपको पीडीएफ और किसी भी तरह का प्रीवियस ईयर का पेपर या कुछ भी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा, आप इसे ज्वाइन कर लो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसे आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना, ये आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दे रखा हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे उसी बेसिस पे, उसी पैटर्न पे हम लोगों इस सीरीज को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा हुआ, पहला क्या दे रखा हुआ है, नंबर ऑफ 2x1 मक्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 64x1 मक्स इज। ओके, मल्टीप्लेक्सर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोला क्या इसमें कि 2x1 मक्स, 2x1 मक्स कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या होगा, दो इनपुट होगा और एक सिलेक्ट लाइन होगा और एक आउटपुट होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, 2x1 मक्स होता है। तो इस तरह का 2x1 मक्स कितना इम्प्लीमेंट किया जाए कि वो 64x1 मक्स के को डिनोट करे। ओके, तो ये फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, इनका इनपुट जो हमें क्या करना है 64x1, तो 64 इसमें इनपुट होंगे और 2x1 में कितने इनपुट है, 2 इनपुट। तो इसे आपस में डिवाइड करो, 64 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो गया 32। अगेन क्या करो, फिर से 32 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। अगेन 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8। अगेन 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 और 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। अब तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो इतना करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सबको ऐड कर दो, 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 63। तो 63 2 इंटू 1 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी 64 इंटू 1 मार्क्स बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया 63, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखो, एक चीज याद रखना, इसमें छोटा सा ट्रिक ही मान लो। इसमें यह है कि अगर आपको पूछा जाए 2x1 मार्क्स का यूज करके, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली 2x1 मार्क्स। ओके, जब 2x1 मार्क्स का यूज करके पूछा जाए तो डायरेक्टली आप क्या करना कि आउटपुट जो हमें इम्प्लीमेंट करना है 64x1 यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना था, तो 64 और -1 कर देंगे डायरेक्ट, इक्वल टू क्या आ गया 63। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये केवल आपको 2x1 मार्क्स के लिए यूज करना है, जब आपको इनपुट में मतलब 2x1 का दिया गया हो, 2x1 का यूज करके आपको इम्प्लीमेंट करना हो। 64 बोला है तो 64 इम्प्लीमेंट करना है, तो 64 -1। 32 बोलता है तो 32 -1 कर देते, और कुछ भी बोलता तो इस तरह से -1 कर देना है केवल उस पर, वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा, द आउटपुट ऑफ द 4x1 मल्टीप्लेक्सर शोन इन फिगर इज। तो ये फिगर है, इसमें पूछा गया कि ये जेड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो 4x1 मक्स है, ये कौन सा है 4x1 मक्स, 4 इनपुट है, 2 सिलेक्ट लाइन है और एक आउटपुट है। ठीक है, 4x1 मक्स, तो 2 सिलेक्ट लाइन से तो जाहिर से बात है इसमें 4 कंडीशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 कंडीशन बनेंगे। और किस केस में सिलेक्ट लाइन क्या करेगा, कैसे इनपुट को सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे देखो जब 0 0 है तो आउटपुट पे कौन सा इनपुट लाइन सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये सिलेक्ट होगा I0। ओके, और जब 0 1 है तो उस केस में I1, 1 0 है तो I2 और 1 1 है तो I3। ओके, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। Z इक्वल टू क्या होगा, Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू हो जाएगा हमारा x बार y बार एंड I0। ओके, प्लस सेकेंड क्या हो गया 0 1 का 0 मीन्स x बार y एंड I1 प्लस अब 1 0 x एंड y बार I2 प्लस 1 1 x y I3। ओके, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अब इस पे वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया x बार y बार, I0 क्या है, I0 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे I0 देखो I0 ये है, I0 का वैल्यू क्या दे रखा हुआ है, x दे रखा हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये
I0 x आ जाएगा, प्लस x बार y की बात करें x बार y और I1 यहाँ पर क्या है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट यानी डिजिटल में 5 वोल्ट मीन्स 1। ओके, तो x बार y डॉट 1। उसी तरह x y बार I2 का वैल्यू भी क्या है 5 वोल्ट है यानी कि 1, प्लस x y I3 का वैल्यू क्या है, I3 का वैल्यू दे रखा हुआ है y, तो I3 का वैल्यू हो जाएगा क्या y। ओके, ये हो गया, अब से सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो x बार और x दे रखा हुआ है यानी कि x डॉट x बार इक्वल टू क्या होता है हमारा 0 होता है बुलियन अलजेब्रा से, तो ये टर्म हो जाएगा पूरा 0, प्लस यहाँ पर x बार y बार डॉट 1 यानी कि x बार y हो जाएगा, यहाँ पर भी x y बार हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या है y और y है, तो x डॉट x जो होता है वो होता है x। ओके, इसलिए ये हो जाएगा y डॉट y इक्वल टू y यानी कि x y यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि अब ये टर्म देखो और ये टर्म देखो, इन टर्म से क्या करते हैं y कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x बार प्लस x और प्लस x y बार हो जाएगा। और क्या होता है x प्लस x बार इक्वल टू क्या होता है 1। ये अलजेब्रा का कुछ रूल्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। x प्लस x बार इक्वल टू क्या हो गया 1, तो 1 हो गया, तो ये कहलाएगा y प्लस x एंड y बार, जो कि हमारे ऑप्शन डी से मैच हो रहा है, राइट, डी से मैच हो रहा है, तो डी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ डिफरेंट बुलियन फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल इज। तो नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन की बात करें, नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन, नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन इक्वल टू क्या होता है 2 to the power 2 the power n, ये होता है, ठीक है। वेर n क्या है यहाँ पे, वेर n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल, क्या है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ओके, और वेरिएबल्स कह लो या फिर नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, यहाँ पे 4 बोला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 to the power 4, और ये क्या कहलाता है, ये क्या हो जाएगा 2 to the power 16, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ से। आगे देखो, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए बाइनरी काउंटर सर्किट टू काउंट फ्रॉम 0 to 1023। 0 to 1023 कहने का मतलब क्या हो गया, कितने टाइम्स कह रहा है 1024 टाइम्स काउंट करने को कह रहा है, ठीक है। तो 1024 टाइम्स काउंट करने के लिए क्या होगा टोटल काउंटिंग की बात करें अगर, तो टोटल काउंटिंग इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 to the power n। यहाँ पर भी n हमारा क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ओके, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप और नंबर ऑफ बिट्स कह लो, ठीक है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप और नंबर ऑफ बिट्स हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि हमें क्या करना है, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स यानी कि n फाइंड करना है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हमें फाइंड करना है टू बिल्ड ए बाइनरी काउंटर सर्किट टू काउंट फ्रॉम 0 to 1023, मतलब 1024 टाइम्स। टोटल काउंटिंग कितना हो रहा है, टोटल काउंटिंग हो रहा है हमारा 1024, तो टोटल काउंटिंग कितना दे रखा हुआ है 1024, ये क्या है 2 to the power n, तो 1024 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 to the power 10 लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 to the power n। तो यहाँ से n का वैल्यू हमारा क्या निकल कर आ गया 10, यानी कि 10 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी 1024 टाइम्स काउंट करने के लिए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, a 4 into 1 mux is used to implement a 3 input boolean function is as shown below. The boolean function f a b c implemented is, okay, ठीक है। ये क्या दे रखा हुआ हमें 4 into 1 mux का डायग्राम दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 2 सिलेक्ट लाइन है, ठीक है, ये 2 सिलेक्ट लाइन है, तो 2 सिलेक्ट लाइन है तो 4 कंडीशन बनेंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, 4 कंडीशन बनेंगे। और इसके साथ आउटपुट की बात करें तो जब 0 0 होगा तो क्या सिलेक्ट करेगा I0, 0 1 पे I1, 1 0 पे I2 और 1 1 पे I3 सिलेक्ट करेगा। वैल्यू देख लेते हैं, I0 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो I0 का वैल्यू क्या है, A है,
ए हो गया। I1 की बात करें तो यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है, यहाँ पे ए इनपुट आ रहा है तो नॉट गेट क्या कर देगा इसे कॉम्प्लीमेंट, यानी कि I1 का कॉम्प्लीमेंट A1 है, ठीक है, A बार है। और I2 हमारा क्या है, I2 1 दे रखा हुआ है, और I3 की बात करें तो ये 0 दे रखा हुआ है, ठीक है, ये कंडीशन है। ये सारा कुछ हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो F A B और C का एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 0 कहने का मतलब क्या हो गया, B बार C बार और इस केस में I0 प्लस 0 1 में B बार C I1 प्लस B C बार I2 प्लस 1 1 यानी कि B C एंड I3। ओके, ये हो गया एक्सप्रेशन। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, B C बार I0 यानी कि A प्लस B बार C I1 यानी कि A बार प्लस B C बार I2 यानी कि 1 और B C I3 या I3 मतलब 0। ओके, अब इसे हम लिख सकते हैं A B बार C बार प्लस A बार B बार C प्लस B C बार, और ये तो टर्म हो गया 0, ठीक है। अब देखो, अब ये आ गया। अब क्या है, हमें इनपुट का फॉर्म निकालना है, नंबर्स निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा या कॉनिकल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो या फिर कॉनिकल फॉर्म। वो क्या होता है, इनपुट हमारा दे रखा हुआ है A B C, तो जो हमारा जो टर्म है, ये सारे जो जितने भी टर्म आए हुए हैं ये A B C के फॉर्म में होने चाहिए। तो वो करते हैं, ये तो ऑलरेडी है A बार मीन्स A B बार C बार प्लस A बार B बार और C, ओके, प्लस हमें इसे करना है। तो इसे कॉनिकल बनाने के लिए क्या करेंगे, A प्लस A बार से मल्टीप्लाई कर देंगे B C बार। A प्लस A बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा A B बार C बार प्लस A बार B बार C प्लस A B C बार प्लस A बार B और C बार, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अब स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे इनपुट फाइंड कर सकते हैं। तो A कहने का मतलब क्या हो गया, 1 और बार है इसलिए 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1, ये हो जाएगा 1 1 0 और ये हो जाएगा 0 1 0, हो गया ये। तो 1 0 0 क्या होता है, 4 होता है, 0 0 1 क्या होता है, 1 होता है, 1 1 0 6 होता है और ये वो हमारा 2 होता है। तो इनपुट्स क्या निकल कर आ गया हमारा, F A B C हो गया हमारा इक्वल टू समेशन ऑफ 1 2 4 एंड 6, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ओके, अगला देखते हैं, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल 2A0F। तो 2A0F क्या है, आपको हेक्साडेसिमल में दे रखा हुआ है, इसका आपको बाइनरी करना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, हेक्साडेसिमल मतलब क्या हो गया, 2 to the power 4 इक्वल टू 16, यानी कि फोर्स नंबर्स में आपको बाइनरी को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि 1 0 के फॉर्म में, ठीक है। तो 2 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 2 को लिखते हैं 0 0 1 0, A को कैसे लिखा जाता है 1 0 1 0, 0 को कैसे लिखा जाता है 0 0 0 0 एंड F को कैसे लिखा जाता है 1 1 1 एंड 1। ये हो गया आपका बाइनरी कन्वर्शन ऑफ दिस नंबर। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 24/8 इज एक्सप्रेस्ड इन ग्रे कोड एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्रे कोड में कन्वर्शन करना है हमें किसे, 248 को ग्रे कोड बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये भी बहुत ही सिंपल सा है, इसको भी आप क्या करना, ऑक्टल से बाइनरी में करना है। जैसे अभी हमने क्या हेक्साडेसिमल को किया, तो ऑक्टल यानी कि क्या हो गया 2 to the power 3 इक्वल टू 8, तो इसमें 3 डिजिट्स होने चाहिए बाइनरी के केस में। तो 2 4 है, तो 2 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 2 को लिखा जाता है 0 1 0, 4 का क्या होता है 4 का होता है 1 0 0। तो ये हो गया हमारा 24 का बाइनरी कन्वर्शन। ये हो गया क्या, बाइनरी कन्वर्शन। अब हमें क्या करना है, ग्रे कोड में कन्वर्सन करना है। तो ग्रे कोड में कन्वर्सन करने के लिए बाइनरी टू ग्रे,
बाइनरी टू ग्रे में कन्वर्सन करने के लिए क्या करेंगे, 0 1 0 1 0 0। तो बाइनरी से ग्रे कन्वर्सन करना हो या फिर ग्रे टू बाइनरी तो आपको XOR ऑपरेशन आना चाहिए। तो XOR की बात करें तो XOR में A B ओके इनपुट है और उस केस में आउटपुट क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। XOR में क्या है, जब 0 0 होता है तो ये हमारा 0 होता है, 0 1 में 1 1 0 में 1 एंड 1 1 में 0। यानी कि एक भी इनपुट नंबर ऑफ इनपुट्स ऑड होने चाहिए, नंबर ऑफ इनपुट्स हाई जो है वो ऑड होने चाहिए, तो हमारा आउटपुट जो है वो हाई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, बाइनरी टू ग्रे में कन्वर्सन करने के लिए जो MSB बीट है, फर्स्ट बीट आपका जैसा है वैसा का वैसा ही रहने दो, 0 का 0 हो जाएगा। अब बाइनरी टू ग्रे करना है तो इन दोनों के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, XOR ऑपरेशन। तो 0 और 1, 0 1 के केस में क्या होता है, 0 1 के केस में आउटपुट हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये 1 और 0, 1 और 0 के केस में भी 1 होता है, 0 XOR 1, 0 XOR 1 के केस में 1 आ रहा है, 1 XOR 0 भी 1 हो रहा है, और 0 XOR 0 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये आ गया हमारा ग्रे कन्वर्सन, बाइनरी टू ग्रे। ठीक है, ग्रे। तो ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। अब देखो बाइनरी टू ग्रे सीख लिया तो ग्रे टू बाइनरी भी सीख ही लो। ग्रे टू बाइनरी कन्वर्सन कैसे होता है, ग्रे टू बाइनरी करना है, सपोज यही नंबर है आपका ग्रे में 0 1 1 1 1 0। अब इसे आपको बाइनरी बनाना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, MSB बीट हमेशा सेम होता है, तो 0 का 0। अब इसमें जो XOR ऑपरेशन लगाना है आपको, वो लगाना है जो आउटपुट आया और जो इनपुट है उसके बीच में। तो 0 और 1, 0 1 है तो XOR का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस 1 को इस 1 से, तो 1 और 1 के बीच में XOR, 1 एंड 1 के 1 और 1 है तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसके और इसके बीच में 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1। अब इसके और इसके बीच में 1 और 1 का क्या हो जाएगा, 0, और 0 प्लस 0, 0 XOR 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये आ गया हमारा बाइनरी, सेम आ गया क्वेश्चन की तरह। तो ये हो गया हमारा बाइनरी। तो इसी तरह बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी कन्वर्सन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द नेंड रियलाइजेशन इज इक्विवेलेंट टू, नेंड और नेंड का रियलाइजेशन करना। तो नेंड गेट की बात करें तो नेंड गेट कैसा होता है, नेंड गेट हमारा कुछ इस तरह होता है, A B। ठीक है, तो A B अगर इनपुट है तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, A.B का बार, ये नेंड गेट होगा। तो दो नेंड गेट लगाना है। ठीक है, नेंड और नेंड बोला है, और एक नेंड गेट लगा देते हैं। तो और एक नेंड गेट लगाने के बाद हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, A.B का डबल बार, यानी कि A.B। आउटपुट हमारा क्या आएगा, A.B। तो नेंड और नेंड का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है हमारा, A.B। तो A.B जिस ऑप्शन से मैच करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें तो क्या बोला है, एंड और नॉट। तो एंड कैसा होता है, एंड गेट होता है कुछ इस तरह, A.B। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, A.B हो जाएगा। अब इस पे क्या करना है, एक नॉट गेट लगाना है, नॉट लगा दो। नॉट क्या करेगा, इनपुट को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, A.B। जो इससे मैच नहीं हो रहा है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। बी में चलते हैं। बी में क्या बोला, एंड और ऑपरेशन। तो यहाँ पर आ गया हमारा एंड गेट, A और B, आउटपुट क्या आएगा, A.B। अब क्या है, और गेट लगाना है, तो और गेट लगा दो। और गेट कुछ इस तरह हो गया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, A.B और A.B, यानी कि ये हो जाएगा A.B प्लस A.B। ओके, और क्या हो सकता है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, A.B। ठीक है, कहने का मतलब इसे मान लो आप A प्लस A, तो A प्लस A क्या होता है, A होता है, इसीलिए A.B प्लस A.B इक्वल टू A.B हुआ, जो कि हमारे इससे मैच हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेंड एंड नेंड रियलाइजेशन इक्विवेलेंट है किसके, एंड और रियलाइजेशन के। ठीक, आगे देखो। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर इज इक्विवेलेंट टू, ये फिगर दे रखा हुआ है, इसे सॉल्व करके आपको एक्सप्रेशन मतलब कौन सा गेट है वो बताना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये कौन सा गेट है, ये है हमारा नॉर गेट।
नॉर गेट, सारा क्या है नॉर गेट लगा हुआ है, ठीक है। नॉर गेट लगा हुआ है तो नॉर गेट है तो यहाँ पर ए इनपुट है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ए का बार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी का बार हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बार और बी बार, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार का होल बार, ये हो जाएगा। अब ए बार प्लस बी बार क्या है ए बार प्लस बी बार का ये। अब डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो अगर इसमें तो इसको क्या हो जाएगा ये यहाँ पर और ऑपरेशन है तो ये कन्वर्सन किस में हो जाएगा एंड में, ठीक है। और ये हो जाएगा डबल बार, ये भी हो जाएगा डबल बार, तो ये आ गया हमारा ए डॉट बी। ए डॉट बी आ गया, यानी कि ये कौन सा एक्सप्रेशन होता है एंड गेट का ऑपरेशन आउटपुट होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला क्वेश्चन में, इफ ए एंड बी आर द इनपुट्स ऑफ हाफ एडर द सम गिवन बाय। हाफ एडर की बात की है, ठीक है। तो हाफ एडर की बात की है तो हाफ एडर कैसे बनता है, हाफ एडर में एक हमारा होता है एक्सोर गेट, और यहाँ से ऐसे ले लो इसे, ये हो गया एंड गेट, ठीक है। तो ये यूज किया जाता है सम के लिए, ये यूज किया जाता है कैरी के लिए, ठीक है। ये ए और बी, तो सम क्या हो जाएगा ए एक्सोर बी और कैरी क्या हो जाएगा ए डॉट बी। तो यहाँ पे क्या पूछा हमें कि ए एंड बी आर द इनपुट ऑफ ए हाफ एडर द सम क्या हो रहा है ए एक्सोर बी हो रहा है, तो ए एक्सोर बी का है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ 110x इक्वल टू 1324 देन x का वैल्यू हमें पता करना है, सिंपल है। 110x दे रखा हुआ है इक्वल टू 132 ना 132 का 4 दे रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो डेसिमल इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2, उसी तरह 4 का पावर 0, 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 2 प्लस नेक्स्ट में 1 है तो 1 इंटू एक्स का पावर 1, अब क्या है 0 तो प्लस 0 इंटू एक्स का पावर 0। उसी तरह यहाँ पे क्या है 1 तो 1 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3 है तो 3 इंटू 4 का पावर 1 प्लस 2 तो 2 इंटू 4 टू द पावर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर x प्लस 0 इक्वल टू 16 प्लस 12 प्लस 4 का पावर 0 मीन्स 1, तो ये हो गया हमारा 2। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 0 इक्वल टू 30 आ जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको तोड़ना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इसे हम लिख सकते हैं 6x माइनस 5x माइनस 30, इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब कॉमन निकाल लो इसमें तो x प्लस 6 हो गया, उसी तरह इसमें कॉमन निकालते हैं तो माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारा x प्लस 6 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि x का क्या क्या वैल्यू आ गया, एक तो आ गया -6 और एक आ गया 5 आ गया। तो माइनस को तो हमें कंसिडर नहीं करना है, क्या आ जाएगा x का वैल्यू आ गया हमारा 5 आ गया, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे करके सॉल्व किया जाता है। ओके आगे देखो, आगे क्या बोला कि लॉजिकल एक्सप्रेशन दे रखा हुआ a प्लस बी ए प्लस सी, ये किसके बराबर है वो बोला है। तो एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कौन सा लॉ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि अगर a प्लस बी सी दे रखा हुआ हो, a प्लस बी सी इक्वल टू a प्लस बी और a प्लस सी होता है, ये कहलाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसे ऐसे याद रखना 1 2 3 1 2 1 3 ऐसे करते हैं। तो a b c a b
इज दी, इस तरह से होता है। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सेम आउटपुट दे रखा हुआ ये वाला, इनपुट हमारा क्या हो जाएगा A प्लस बी सी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो क्या है, इसरो यूआरएसी में आपको इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पूछा जाएगा आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी अभी तक हम लोगों ने पेपर सॉल्व किए 2 पेपर, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन को देखा गया, उसी पैटर्न पे ये बनाया हुआ है। तो इसी तरह के क्वेश्चन को फॉलो करना आप। और एक क्वेश्चन आपके लिए है ये, इसे सॉल्व करो, देखो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आंसर होगा इसका, और नीचे जाके कमेंट करना जरूर से जरूर। सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, ताकि आप हमारे साथ बने रहो। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।